दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद में इमाम नहीं है, नमाज हो रही है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है लेकिन गुलाम से बदतर जिंदगी गुजार रहा है कि जिसकी बीवी पर हुकूमत नहीं होती वो भी इमाम पर आकर के हुकूमत कर रहा है। मस्जिद वीरान है। सारी दुनिया अमीर हो रही है लेकिन इमाम गरीब से गरीब होता जा रहा है, मस्जिद वीरान है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का 4 एहसान पूरी मिल्लत पर। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं रहते, जानवर से भी बदतर हो जाते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को बाप नहीं मिलता, क्योंकि निकाह से ही बच्चा हलाल होता है और निकाह पढ़ाने वाला मदरसे ही का आदमी होता है। ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 100 में सिर्फ 4 बच्चे, 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे, बाकी सब गोल है। मदरसे का आलिम अगर मदरसे में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम हो रहा है। मदरसे का आलिम अगर गरीब है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मदरसे का आलिम अगर अमीर है तो चाय की दुकान में बोलते हैं कि रातों रात कहाँ से मालदार हो गया, ज़रूर घोटाला किया होगा। मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की। और अभी 3 ख्याल बड़े ख़तरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के ज़माने में मदरसा बड़ा हो रहा है, मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके ख़ानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। इंशाअल्लाह मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हल पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं।
होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मदरसे के हवाले से इतनी जल्दी पैगाम निकल गया, और मदरसे को आपने जो ताउन किया है और मदरसे के लोगों को जो आपने ताज़ीम दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी रोज़ी में, अल्लाह आपकी सेहत में, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 4 पैगाम हैं और 10 से 15 मिनट में ये जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मज़े से सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं। आपने दिल खुश कर दिया, मैं आपका मेहमान था, आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, मुक़द्दर का सिकंदर होगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकेगी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे बाद में, सबसे लेट में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह करेंगे बाद में, सबसे लेट में, तो बच्चा कहाँ से होगा? आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ़ नहीं करूँगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा, ज़रूर हार गया होगा, ज़रूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए।